हमारे बेवकूफ बनने में हमको कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमको बेवकूफ बनाने में ब्राह्मणों का फायदा है, क्योंकि जन्म से लेकर मरने के बाद तक का कोई भी कर्मकांड बगैर पैसा लिए ब्राह्मण नहीं करता। इसीलिए ज्योतिबा फूले कहते थे, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है। बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है। वैसे ही कर्मकांड कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। लेकिन हमारे लोग समझते धर्म है, तो धंधा है, मगर हमारे लोग सोचते धर्म है। और धर्म सोचकर हमारे लोग ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए हैं। फिर हमारा आदमी पूछता है कि पंडित जी, पिताजी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तो पंडित सोचता है इसकी हैसियत क्या है। अगर गरीब आदमी है तो कहता 11 ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा। अगर उससे अमीर आदमी है तो कहता 51 ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा। अगर और बड़ा आदमी है तो कहता 101 ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा। अगर और बड़ा आदमी है तो कहता 501 ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा। कभी कभी इतना ब्राह्मण खिलाने के लिए बोल देता है कि हमारा आदमी पागल होकर के ब्राह्मण खोजता है, कितने ब्राह्मण लाए कहां से, जितना खिलाने के लिए। पंडित ने बोल दिया इतने ब्राह्मण ढूंढने से नहीं मिलते, क्योंकि देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। और जब वो कहता है 501 ब्राह्मण खिलाओ, 1001 ब्राह्मण खिलाओ, तो कई गांव ढूंढने के बाद भी इतने ब्राह्मण नहीं मिलते खिलाने के लिए, तो बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। फिर ब्राह्मण क्या कहता है, वो जो तुम्हारे घर में गाय है ना, जो दूध देती है, वो हमको दान कर दो तो पिताजी को मिलेगा ऊपर। और चारपाई भी दान कर दो, बिस्तरा भी दान कर दो, और सोने की अंगूठी भी दान कर देना, सिया राम का कोट पैंट का कपड़ा दे देना, रेड चीफ का जूता दे देना। ये सब भी लेता है और सारा लेता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे लोग पैदा करते। ब्राह्मणों को कभी हल चलाते हुए देखा आप लोगों ने? ब्राह्मण कभी हल नहीं चलाता। ब्राह्मण हल क्यों नहीं चलाता? अरे जब हम लोग हल चलाकर ब्राह्मणों को खिलाने के लिए तैयार हैं, तो ब्राह्मण को हल चलाने की जरूरत ही क्या है? हल कुर्मी चलाता है, हर कोयली चलाता है, हर लोधी चलाता है, हर और तमाम बैकवर्ड की जो जातियां हैं वो हल चलाती हैं। हल हम चलाते हैं और खाता वो है। और फिर क्या कहता है, ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। अरे मुरारी थोड़ा ही दे रहा है, अरे यादव कुर्मी कोयरी पाल चौहान निषाद राजभर नाई कहार कुम्हार लोहार ये खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, मुरारी नहीं खिला रहा है। लेकिन ब्राह्मण क्या सोचता है, अगर कह देंगे तुम लोग खिला रहे हो हम खा रहे हैं, तो ये लोग कल से ही खिलाना बंद कर देंगे। बोलेंगे हल हम चलाए, मेहनत खेत में हम करें, रंग हमारा काला हो जाए खेत में मेहनत करते करते, और तुम गोरे चिट्टे लाल गाजर जैसे बने रहो हमारा खा खा करके, कल से खिलाना बंद। हमारा आदमी बंद कर देगा। इसलिए ब्राह्मण कहता है कि मुरारी खिला रहे हो, तुम लोग नहीं खिला रहे हो। तो बेवकूफ बनाने की कोई लिमिट होनी चाहिए, मगर कोई लिमिट ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं रखा। तो इसका मतलब क्या है कि लोग हमारे हैं, मगर हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है। लोग हमारे हैं, मगर हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अब जब हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है, तो जब आप वोट डालने जाते हो तो बटन हाथ दबाता है, दिमाग दबाता है? अरे दबाता तो हाथ बटन है, लेकिन दिमाग जिसको कहेगा वही बटन दबेगी ना। दिमाग जिसको कहेगा बटन तो वही दबेगी ना। और दिमाग पर है ब्राह्मणों का कब्जा, तो बटन किसके लिए दबेगी? ब्राह्मणों के लिए दबेगी। तो हमारी संख्या ज्यादा है, लेकिन दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है, इसलिए ज्यादा संख्या वाले लोग बटन ब्राह्मणों के कहने पर दबा देते हैं, तो सरकार ब्राह्मणों की बन जाती है और हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण लगातार जारी रहता है। इस बात को समझने की हम लोगों को जरूरत है। ब्राह्मण केवल कर्मकांड नहीं करता, ब्राह्मण केवल हमारा खाता नहीं, ब्राह्मण केवल लूटता नहीं हमको, बल्कि हमारा दिमाग भी तैयार करता। कैसे? जब आपके घर में कथा कहने के लिए आएगा, बोलेगा देश गर्त में जा रहा है, धर्म गर्त में जा रहा है, अब कोई सहारा दिख नहीं रहा है,
अगर कोई सहारा कुछ दिख रहा है, अगर देश को, धर्म को कोई बचा सकता है तो कौन बचा सकता है? मोदी जी ही कुछ कर सकते हैं, बाकी कोई कर नहीं सकता। अब हमारे गांव का अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी जब पंडित जी की बात सुन लिया कि देश और धर्म तो गर्त में जा रहा है, बहुत संकट आ गया है देश के ऊपर, धर्म के ऊपर, और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, लेकिन पंडित जी ने कहा अगर कोई बचा सकता है तो मोदी जी ही बचा सकते हैं, बाकी कोई बचा नहीं सकता है। तो हमारे आदमी का दिमाग पंडित जी ने तैयार कर दिया, वोट किसको देना है? तो मोदी जी को देना है। तो हमारा आदमी जब बूथ पर जाएगा तो उसके दिमाग में बात आए, अरे धर्म के ऊपर संकट है, देश के ऊपर संकट है, पंडित जी ने बताया है अगर कोई बचा सकता है तो मोदी जी बचा सकते हैं। तो बटन किसकी दबेगी? मोदी जी की दबेगी, और इसकी वजह से ब्राह्मण शासक हो जाता है, और फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन के हमारे लोगों का ही सत्यानाश करने का काम भी करते हैं। तो ये जो हो रहा है इसको हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये देश ब्राह्मणों का नहीं है, ब्राह्मण इस देश के रहने वाले नहीं है, ब्राह्मण विदेशी लोग हैं, इस देश के रहने वाले नहीं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अलग अलग जाति के लोग बैठे होंगे, आप अपना चेहरा और ब्राह्मण का चेहरा मिलाओ, मिलेगा? हम लोगों का तो मिल रहा है आपस में, अलग अलग जाति के लोग हैं फिर भी आपस में मिल रहा है, लेकिन अपना चेहरा और ब्राह्मण का चेहरा मिलाओ तो मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मणों की नस्ल और हमारी नस्ल अलग अलग है। हमारे लोगों को बताया गया केवल अंग्रेज विदेश से आए, केवल अंग्रेज विदेश से नहीं आए, लेकिन हमारे लोगों को बताया गया कि अंग्रेज विदेश से आए। तो हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। अगर हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों को नहीं खदेड़ा होता तो ब्राह्मणों के बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को खदेड़ देते। अरे 3.5% लोग कैसे खदेड़ देते? 3.5% लोग खदेड़ नहीं सकते थे, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया, इस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ कि जब अंग्रेज ये देश छोड़कर जाएंगे तो इस देश की धन, धरती, राजपाट में हमको भी बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। इस उम्मीद के साथ हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। हमारी माताओं ने भी अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। माता अवंती बाई लोधी, झलकारी बाई, ऐसी तमाम लोगों की वजह से अंग्रेज छोड़ के गए। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे लोग तो समझ रहे थे कि अंग्रेज ही बीमारी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को पूछो कि हमारे पास ये बीमारी है, दवा दो, तो डॉक्टर दवा दे देता है। दवा आप खाते हो, 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, तो हमारा आदमी दोबारा डॉक्टर के पास जाता है। और दोबारा जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को पूछता है कि डॉक्टर साहब, आपने जो दवा लिखा था उसको हम समय समय पर खा रहे हैं, लेकिन हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो डॉक्टर पूछता है कि ये बीमारी तुम्हारे पिताजी को भी थी क्या? पूछता है कि नहीं पूछता है? अच्छा चलो, पिताजी को नहीं थी, बाबा बाबा को, दादी वादी को थी क्या? अच्छा, बाबा दादी को नहीं थी, नाना वगैरह को थी क्या? क्यों डॉक्टर पूछता है? डॉक्टर पता लगाना चाहता है कि ये बीमारी अभी की है या खानदानी चली आ रही है, ये पता लगाना चाहता है। तो ऐसे ही हमारे लोगों को ये बात समझाई गई, ये बात बताई गई कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस मुल्क से खदेड़ दो, इस देश से खदेड़ दो, तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हमारे लोगों ने समझा अंग्रेज ही बीमारी है, तो अंग्रेजों को हमारे लोगों ने खदेड़ दिया, और खदेड़ने के 73-74 साल हो गए, मगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसलिए ये पता लगाने की जरूरत पड़ गई कि अरे भाई, अंग्रेजों को तो हम बीमारी समझ रहे थे, उनको खदेड़ दिया, मगर बीमारी ठीक नहीं हुई। तो क्या ये बीमारी पहले से चली आ रही है, बाबा बाबा के समय से, नाना वाना के समय से चली आ रही क्या? जब इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि देश में अंग्रेज बाद में आए, देश में मुगल बाद में आए, और अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले इस देश में ब्राह्मण यूरेशिया से चलकर भारत में आए।
अंग्रेजों के भी पहले आए, मुगलों के भी पहले आए। हमारे लोग अंग्रेजों को विदेशी जानते हैं, मुगलों को विदेशी जानते हैं, लेकिन अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मण इस देश में आए। और ब्राह्मण जब इस देश में आए तो उन्होंने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई और हमारे लोगों को शूद्र बनाया, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बनाया, गांव के दक्षिण दिशा में रहने के लिए मजबूर किया और ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया। और शूद्र बनाकर ओबीसी के लोगों को क्या कहा कि तुम हमारी सेवा करो, तुम हमारी सेवा करो। तो सेवा हमारे लोग ही करते रहे, हमारी हजारों पीढ़ियां सेवा करती रही। यादव जी दूध दही घी पैदा करते थे, ब्राह्मण को मुफ्त में खिलाते रहे। कुर्मी लोधी कोयरी ये जो अनाज और साग सब्जी पैदा करते थे वो देते रहे। नाई बाल बनाने का काम करते रहे, कहार पानी भरने का काम करते रहे, लोहार लोहे का सामान देने का काम करते रहे, बढ़ई लकड़ी का सामान देने का काम करते रहे। केवट नाव चलाते थे तो नाव मुफ्त में पार करने का काम करते रहे। मतलब हमारे लोगों को कहा कि तुम हमारी सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। तो हमारे लोगों ने पंडित जी लोगों को पूछा कि पंडित जी हम तुम्हारी सेवा करें तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। हमारे लोगों ने पूछा पंडित जी ठीक है आप कह रहे हो हमारी सेवा करो, ये हमारा धर्म है तो हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो पंडित जी लोगों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा इस जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। तो कहा इस जन्म में क्यों नहीं मिलेगा। कहा इस जन्म में इसलिए नहीं मिलेगा कि पिछले जन्म में तुम लोगों ने खराब काम किए, इसलिए शूद्र के घर पैदा हो गए। अगर इस जन्म में निष्काम भाव से ब्राह्मणों की सेवा करो, निष्काम भाव का मतलब जानते हैं, मतलब तुम हमारी सेवा करो बदले में कुछ मिलेगा इसकी उम्मीद मत करो। अगर निष्काम भाव से हमारी सेवा करोगे तो ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण हो जाओ। तो हमारे लोगों ने सोचा चलो ये जन्म तो शूद्र के घर पैदा हो गए, बर्बाद ही हो गया। पिछले जन्म में पता नहीं कौन कौन से पाप कर दिए थे इसलिए बर्बाद हो गया। अब अगला जन्म सुधारना है तो अगला जन्म सुधारने के लिए पंडित जी की सेवा दिन रात करो। तो हमारे लोग दिन रात लगकर पंडित जी की सेवा किए, हजारों पीढ़ियों ने सेवा किया, लेकिन इसके बावजूद भी ब्राह्मण हमारे लोग नहीं। अब आप कहोगे कि पटेल जी इस जन्म में ब्राह्मण नहीं है, ये बात तो पता है, अगले जन्म में ब्राह्मण नहीं हुए, ये बात आपको कैसे पता है। ये बात इसलिए हमको पता है कि देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और हमारे लोगों की पिछड़े वर्ग की संख्या 52 से 60% है। अगर हमारे लोग निष्काम भाव से ब्राह्मणों की सेवा किए तो ये 52 से 60% लोगों को अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाना चाहिए था, तो ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन आज भी 3.5% है, तो यही इस बात का सबूत है कि हमारे लोग ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया, शूद्र बनाया, पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया, धन संपत्ति रखने के अधिकार पर रोक लगाया, बोलने सुनने के अधिकार पर रोक लगाया। मनुस्मृति में लिखा अगर शूद्र के कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए, और ब्राह्मण के बराबर अगर आसन पर बैठ जाए तो पीछे से उतना मांस काट के निकाल देना चाहिए। ये कानून अंग्रेजों ने नहीं बनाए, ये कानून मुगलों ने नहीं बनाए, बल्कि ये कानून देश में जब अंग्रेज और मुगल नहीं आए थे तब ब्राह्मणों ने ये कानून हमारे लोगों के लिए बनाने का काम किया। 15 महिलाओं को भी ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया, और केवल हमारे घरों की महिलाओं को नहीं, ब्राह्मणों ने अपने घरों की महिलाओं को भी शूद्र घोषित किया, और इनको भी पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने के अधिकार से, सभी अधिकारों पर रोक लगाने का काम ब्राह्मणों ने किया। अंग्रेजों ने तो अधिकार देकर के कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, अंग्रेजों ने तो अधिकार दिया बोलने का, सुनने का, पढ़ने का, लिखने का, कुर्सी पर बैठने का। इसका मतलब अंग्रेज हमको बहुत अच्छा बनाना चाहते थे, ये बात नहीं थी, लेकिन अंग्रेज ने देखा कि ब्राह्मण तो महाधूर्त हैं। अगर महाधूर्त लोगों से अपना प्रशासन चलाएंगे,
तो महाधूर्त लोग तो हमारे साथ भी महाधूर्तता करेंगे। इसलिए दबाए गए लोग हैं, ब्राह्मणों के द्वारा गुलाम बनाए गए लोग हैं, अगर इनको पढ़ा लिखा करके, इनको इनसे नौकरी दे करके, इनसे अपना प्रशासन का कामकाज करवाएंगे तो ये ईमानदारी से हमारा कामकाज करेंगे। तो इसलिए अंग्रेजों ने हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अवसर दिया, बोलने सुनने का अवसर दिया, लेकिन फिर भी अंग्रेज तो हमारे लिए अच्छे थे ब्राह्मणों की तुलना। अंग्रेज भी विदेशी थे और ब्राह्मण भी विदेशी थे, लेकिन जो ब्राह्मण विदेशी थे उनकी तुलना में अंग्रेज विदेशी हमारे लिए अच्छे थे, क्योंकि जिन अधिकारों पर ब्राह्मणों ने पाबंदी लगाई उन अधिकारों को अंग्रेजों ने देने का काम किया। लेकिन जो अच्छे थे वो 15 अगस्त 1947 को चले गए। जो अच्छे थे वो 15 अगस्त 1947 को चले गए, और जो बुरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। बनना चाहिए था सरदार पटेल को, समर्थन था सरदार पटेल के समर्थन में। गांधी जी ने कहा कि अगर मुझे सरदार पटेल नहीं मिले होते तो मैं सफल नहीं होता। लेकिन ये बात गांधी जी को तब याद नहीं आई जब सरदार पटेल को बहुमत मिला और प्रधानमंत्री बनाने का समय आया, तब गांधी जी ने सरदार पटेल को नहीं बनने दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे पहले हमारी गिनती को रोकने का काम किया। ओबीसी की गिनती को सबसे पहले रोकने का काम किया। गांधी नेहरू ने संविधान सभा में एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दिया। अगर संविधान सभा में हमारे लोग भी होते तो जैसे शेड्यूल कास्ट को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिल गया संविधान में, वैसे हम पिछड़े वर्ग के लोगों को भी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिल गया होता। लेकिन क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे लोगों ने गांधी नेहरू कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया, लेकिन गांधी नेहरू कांग्रेस ने हमारे लोगों के साथ में विश्वासघात करने का काम किया और हमारे एक भी आदमी को संविधान सभा में भेजने का काम नहीं किया, और इसकी वजह से हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं मिला। नेहरू ने